हेलो नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे कोर्ट मैरिज के बारे में। कोर्ट मैरिज क्या होता है और कोर्ट मैरिज करने के लिए किन किन शर्तों का होना आवश्यक है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ते हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि मैरिज रजिस्ट्रेशन क्या होता है और इसके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। एक्चुअल में मेरे पास कुछ मैसेजेज और फोन कॉल्स आए कि सर लव मैरिज क्या होता है, कोर्ट मैरिज क्या होता है, इसके बारे में मुझे बताएं। तो इस उद्देश्य से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि सभी लोग अवेयर हो सके, जागरूक हो सके और जान सके। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और जो लाल कलर का बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियोज अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप जागरूक हो सकेंगे, आप नए नए जानकारियों को जान सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट रोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं रोहित द लर्नर चैनल। कोर्ट मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 अर्थात विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत किया जाता है। इसके तहत किसी भी धर्म के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग या फिर विदेशी भी शादी करना चाहे तो इसी एक्ट के तहत उनकी शादियां होती है। हाँ, अगर कोई विदेशी है तो उसे अपने एम्बेसी से जाकर के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने होते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। अगर शर्तों की बात करें, कंडीशन की बात करें तो सबसे पहली शर्त है कि जो पार्टी है अर्थात वर और वधु दोनों बालिग होने चाहिए, मेजर होने चाहिए। लड़कियों के लिए 18 वर्ष का उम्र पूरा होना चाहिए और लड़कों के लिए 21 वर्ष का उम्र पूरा होना चाहिए। ये सबसे पहला शर्त है। दूसरी शर्त है कि दोनों साउंड माइंड होने चाहिए। साउंड माइंड मतलब दोनों के पास में डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए और वो अपना कंसेंट दे सके कि शादी अपने मर्जी से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो मानसिक दिवालिया हो या फिर उन्हें कोई वेनरल डिजीजेज हो। तो इस कंडीशंस को अगर वो फुलफिल नहीं करेंगे तो उन्हें की शादी नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मतलब कुछ लिस्ट है, उस लिस्ट में उनका रिलेशन नहीं आना चाहिए। जैसे नजदीकी रिलेशनशिप्स हो गए, जैसे मामा का लड़की या मामा का लड़का, फूफा का लड़का या फूफी की लड़की या लड़का। तो इस तरीके के जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जो लिस्ट बनाए गए हैं, दिए गए हैं, उसके अंतर्गत नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ उनका सपिंडा रिलेशन भी नहीं होना चाहिए। सपिंडा रिलेशन ऐसे तो देखें, जितनी बातों को मैं बता रहा हूं ये एक बृहत है और विस्तार से समझने के लिए आपको किसी लॉयर से संपर्क करना चाहिए। लेकिन मोटे तौर पे मैं बता दूं कि जो सपिंडा रिलेशन है इसका मतलब 3rd जनरेशन ऑफ गर्ल साइड एंड 5th जनरेशन ऑफ बॉय साइड का वो रिलेशन की दूरी होनी चाहिए, अर्थात सपिंडा रिलेशन में नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो पार्टीज स्पाउस शुड नॉट बी अलाइव। इसका मतलब समझते हैं कि अगर लड़का है तो जो उसकी होने वाली वाइफ है वो, या फिर लड़की है तो उसके होने वाले जो हस्बैंड है वो, उन दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए। अगर शादी हो चुकी है और उनका पति या पत्नी जीवित है, इसका मतलब शादी वैलिड है। उस कंडीशन में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब तो ठीक है, और अगर आपकी शादी हो गई है और पत्नी या पति का डेथ हो गया है तो फिर डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। और अगर आप डाइवोर्सी हैं तो फिर डिग्री ऑफ डाइवोर्स की सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा। तो ये कुछ शर्तें हैं, नियम्स हैं कोर्ट मैरिज करने के लिए। अब कोर्ट मैरिज के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है उसको जानते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है आपको एज प्रूफ देना होता है, और दूसरा डॉक्यूमेंट है आपको आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है, और तीसरा डॉक्यूमेंट है एड्रेस प्रूफ देना होता है। अगर आप एज प्रूफ की बात करें तो उसमें सबसे बेहतर और अच्छा एज प्रूफ डॉक्यूमेंट होता है तो वह होता है 10th का सर्टिफिकेट, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा जो बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं वो। इसके अलावा डीएल, पासपोर्ट इत्यादि भी लिए जाते हैं, लेकिन ऊपर के जो 2 डॉक्यूमेंट हमने बताए वो ज्यादा बेहतर और ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं। अब बात करें आइडेंटिटी प्रूफ के लिए तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं,
या फिर यदि आप कामकाजी हैं, कहीं काम करते हैं, तो वहां से जो आइडेंटिटी कार्ड आपको इशू किया गया है उसे दे सकते हैं। अब बात करें अगर एड्रेस प्रूफ के लिए, तो एड्रेस प्रूफ में आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं इत्यादि। तो यह था डॉक्यूमेंट्स जो कोर्ट मैरिज करने के लिए आपके पास होना ही चाहिए। अब बात करते हैं प्रोसीजर की, कोर्ट मैरिज करने का प्रोसीजर क्या है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट सेक्शन 5 के तहत सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना होता है। वह 3 फॉर्म भरने होते हैं, उसमें 2 पन्ने बने रहते हैं, ऊपर के साइड और नीचे के साइड, तो वो भरने होते हैं। उसके अलावा उसपे वर और वधु, इसके साथ साथ 3 विटनेसेस जो यह प्रमाणित करे कि मैं इनको शादी के समय में मेरे आंखों के सामने इनकी शादियां हुई है, उनका आइडेंटिफाई करें। उसके साथ साथ आपके एक वकील साहब होंगे जो आइडेंटिफाई करेंगे आपको, और आपकी फिजिकल अपीयरेंस रजिस्ट्रार के समक्ष एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जरूरी है। उसके बाद जब आप फिजिकल अपीयर हो जाते हैं, आपके गवाह अपीयर हो जाते हैं, तो 30 दिनों के लिए यह पब्लिश किया जाता है। मतलब वहां पे रजिस्ट्रार ऑफिस में एक बोर्ड बना होता है, वहां पे आपका यह एक फोटो के साथ में जो फॉर्म भरा हुआ होता है वो चिपक जाता है। और अगर 30 दिन तक किसी का ऑब्जेक्शन नहीं आया, किसी ने अपोज नहीं किया, तो आप 30 दिन के बाद आकर के मैरिज डिक्लेरेशन साइन करेंगे और उसके बाद में आपकी शादी पूर्ण हो जाएगी। तो यह प्रक्रिया आपको अपनाना होता है। इसमें कुछ 8 से 10 हजार रुपये, और बड़े शहरों में अगर जाएं तो दिल्ली, मुंबई इत्यादि में 15,000 रुपये तक खर्च आ सकते हैं। तो यह आपको मैंने फुल जानकारी दे दी कोर्ट मैरिज के बारे में, लव मैरिज के बारे में। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको कैसे कैसे क्या करना होगा और किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। अब बात करते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन की। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन किन के लिए ज्यादा आवश्यक है। अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट के तहत देखें, तो हिंदुओं के लिए देखें तो उनके पास कोई फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट नहीं होता है। उनकी शादी हो जाती है, उसमें यह बताया गया है कि जब वो 7 फेरा घूम ले तो सप्तपदी पढ़ दिया जाए और उसके बाद उनकी शादी वैलिड हो जाती है। लेकिन जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करने की आवश्यकता होती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं होता है। वैसी स्थिति में आपको रिश्तेदारों को या फिर जिस पंडित जी ने शादी कराई उनको प्रेजेंट करना होता है, उपस्थित कराना होता है। लेकिन जब आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपके पास में फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट होता है। इसकी आवश्यकता आप पासपोर्ट में यूज करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप विदेश जाते हैं तो वहां पर जो वीजा देती है वहां पे आपको बताना होता है कि आप शादीशुदा हैं या फिर शादीशुदा नहीं है। शादीशुदा अगर हैं तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना होता है, तब जाकर के आपको वीजा मिलती है। तो ऐसे कई लीगल वे है जहां पे आपको इस डॉक्यूमेंट का आवश्यकता पड़ता है और आप प्रयोग कर लेते हैं। तो अगर आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो करा लें। और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या प्रोसीजर है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फुल डिटेल्स में बता दूंगा। अगर आपको इस वीडियो में मैं कुछ भी जानकारी दे पाया हूं जो आपके लिए बेनिफिट हो, आपको जागरूक कर पाया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को हिट कर दें। सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का आपका किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं कटता है, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है। तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और इस वीडियो को दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, फैमिली मेंबरों तक जरूर शेयर करें ताकि वह भी अवेयर हो सके और नई नई जानकारियों को जान सके। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।